बहुत पुराने जमाने की बात है। खुरासान के एक छोटे से कस्बे में हमजा नाम का नौजवान रहता था। हमजा का बचपन बड़ा मुश्किलों में गुजरा था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया। माँ मजदूरी करके घर चलाती थी। गरीबी और तन्हाई ने उसके दिल को सख्त कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका दिल दुनिया की रंगीनियों में डूबता चला गया। हमजा जवान, ताकतवर और चालाक था। उसने गलत लोगों की सोहबत में रहकर चोरी, झूठ, धोखेबाजी और यहां तक कि शराब तक की आदत डाल ली। उसका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। कस्बे का हर शख्स उससे डरता था, लेकिन कोई उससे मोहब्बत नहीं करता था। रातें शराब और गुनाह में गुजरतीं, दिन चोरी और लड़ाई झगड़ों में। उसकी जिंदगी बेकार हो चुकी थी। एक रात की बात है। हमजा शराब पीकर अपने कमरे में सो रहा था। उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे मैदान में खड़ा है। हर तरफ अंधेरा है, सन्नाटा है। अचानक एक ऊंची आवाज आती है, ओ गुनाहगार, तेरे गुनाहों का हिसाब होने वाला है। वह डर कर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने खौफनाक फरिश्ते खड़े हैं। उनके हाथ में आग के कोड़े हैं। वे उसे पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं, चल, तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाना है। हमजा भागता है, लेकिन पैर भारी हो जाते हैं। वह चीखता है, मुझे छोड़ दो, मैं तौबा करूंगा। तभी आसमान से एक नूरानी आवाज आती है, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह माफ कर देगा, लौट आ अपने रब की तरफ। हमजा घबराकर नींद से जागता है। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। पहली बार उसके दिल में मौत और कब्र का खौफ बैठ गया। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें उसके कमरे में पड़ रही थीं। वह उठकर मस्जिद गया, जहां उसने सालों से कदम नहीं रखा था। मस्जिद में बैठकर उसने पहली बार कुरान की आवाज सुनी। इमाम साहब ये आयत पढ़ रहे थे, ऐ मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हों, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल कांपने लगा। उसने सोचा, क्या सच में अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? मैंने तो लोगों को सताया, चोरी की, न जाने कितने गुनाह किए। वह नमाज के बाद इमाम साहब के पास गया और बोला, मौलाना, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी तौबा का दरवाजा खुला है? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, तौबा का दरवाजा कयामत तक खुला है। अगर दिल से रोकर माफी मांग ले तो अल्लाह तेरे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। उस दिन हमजा ने अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। वह सजदे में गिरा और झार झार रोने लगा। हे अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने गुनाह पर गुनाह किए। मैंने तेरी नेमतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू रहमत वाला है। मुझे माफ कर दे, मुझे बदल दे। कई घंटे तक वह रोता रहा। सजदा उसकी आंखों के आंसुओं से भीग गया। उसके दिल से बोझ उतर गया। हमजा ने तौबा के बाद अपने गुनाह छोड़ दिए। उसने चोरी का सामान मालिकों को वापस किया। जिन लोगों को उसने तकलीफ पहुंचाई थी, उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे गांव वाले हैरान थे। वही हमजा जो कभी सबको डराता था, अब सबकी मदद करता था। वह मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ता, गरीबों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों का सहारा बन गया। उसका दिल इतना बदल गया कि लोग उसे अब हमजा भाई कहकर पुकारने लगे। बच्चे उससे मोहब्बत करते, बूढ़े दुआएं देते। कई सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके चेहरे पर नूर था। लोग उसकी नेकियों के किस्से सुनाते थे। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, कभी गुनाह करने से डरना। मैंने अपनी जिंदगी गुनाह में बर्बाद की, लेकिन तौबा ने मुझे अल्लाह का करीब कर दिया। याद रखो, इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो रोकर अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसे उठा लेता है। हमजा उसी हालत में इबादत करते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। कहानी का सबक, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। तौबा का दरवाजा कयामत तक खुला है। गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। एक नेक कदम से पूरी जिंदगी बदल सकती है।